वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जो है आपकी मनोकामना पूरी करे, ये मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, ये जो आपका सप्ताह जाने वाला है, ये सही में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरस रही है। आपका जो भाग्य है, ये पूरा भाग्योदय का समय है, ये पूरा जो सप्ताह है। और इस सप्ताह के अंदर आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके कार्य बनेंगे। बस इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सप्ताह थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल एक्सपेंसेस भरा भी है। तो अब आगे अपन चलते हैं विस्तार से। मैं आपको एक एक टॉपिक बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, बात करेंगे कि हेल्थ आपका कैसे जाने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए ही ये सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा है, क्योंकि आपका मंगल जो लग्नेश है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य मंगल बुध के साथ, और सप्तमेश भी शुक्र इस नीच का है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि या तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई चिंताएं रहेंगी, या स्पाउस के, पत्नी के स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई चिंताएं रहेंगी। तो आप जहां भी स्वास्थ्य का मैटर आता है वहां पे आप थोड़ा सा प्रायोरिटी पे आप जाके अपना दिखाएं। मेडिकल का जो भी उपचार है उसको आप ढंग से लें। तो स्वास्थ्य का जो मैटर है अगर ठीक रहेगा तो आपको काम करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मंगल 12वां है सूर्य, और सूर्य बुध भी 12th हाउस में है। तो कई बार काम इतना ज्यादा होता है कि रात रात भर भी काम करना पड़ता है। तो वो भी एक संभावनाओं को ये कॉम्बिनेशन दिखाती है। अब हम बात करते हैं करियर को लेके। देखिए, जो करियर है ये शानदार आपका सप्ताह आ गया है, बहुत ही शानदार। शनि आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, और बृहस्पति उच्च का होके शनि को देख रहा है जो कर्म कारक है, ठीक है। और सूर्य 12th हाउस में चला गया। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एक तो आपको बहुत सारी नई संभावनाएं, नए काम करने का अवसर मिलेंगे, और जो आपका प्रेजेंट काम है उसमें ज्यादा आपको ओवरलोडेड काम होगा। ओवरलोडेड काम होने से कई बार हमें रात रात भर काम करना पड़ता है, या उन सब के जुगाड़ में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है, या कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो समय है कैरियर के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट है। इस सप्ताह आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको जरूर करिए। उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, आपको सबसे सहयोग मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉस का बहुत जबरदस्त सहयोग मिलेगा। टूर बहुत होंगे, टूर ट्रैवल से बहुत काम आएगा। नए नए लोगों से आप मिलेंगे, यात्राओं में आप नए नए लोगों से मिलेंगे, और आपके लिए ओवरऑल ये सप्ताह कैरियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है। अब हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ में मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल ये बहुत अच्छा सप्ताह है, लेकिन जोखिम भरा कोई भी काम नहीं करना है। जोखिम भरा इसलिए नहीं करना क्योंकि आपके 12th हाउस जो है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट है। थोड़ा भी हम जोखिम लेंगे तो लॉसेस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जो काम बिजनेस से रिलेटेड है वो करें, स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम को नहीं करें। खासकर शेयर मार्केट हुआ, या और मेटल्स वगैरह के जो एमसीडेक्स वगैरह होते हैं, इन सब में, एमसीएक्स वगैरह में, इन सब में आपको नहीं जाना चाहिए। ये सप्ताह में सावधानी रखना चाहिए। अब हम वेल्थ पे चर्चा करते हैं कि वेल्थ कैसी जाएगी। तो वेल्थ के लिए मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि आपको कोई भी जोखिम भरा काम आपको नहीं करना है। किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन से संबंधित कोई भी काम आपको नहीं करना है। जो काम बिजनेस में चाहिए, जो पैसा बिजनेस में लगाना है वहीं लगाना है बस। बाकी जगह आप इधर उधर पैसा नहीं लगाए। 12वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और आपका सूर्य भी नीच का होकर 12th हाउस में है, और आपका सूर्य और बुध और शुक्र का भी एक्सचेंज है, 11वें 12वें भाव का एक्सचेंज है। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं ये थोड़े से भी खर्चे को बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए आप जो है खर्चे पे कंट्रोल रखें। अवसर आपको बहुत मिलेंगे काम करने के, प्रॉफिट के भी आपके बहुत अच्छे अवसर बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपका जो मेजर बात इसमें ये आ रही है कि जो प्रेम संबंध पिछले कुछ हफ्तों से जो खराब हो गए थे, वो उसमें सुधार आने की वापस संभावनाएं बन गई है। और अगर कोई नए प्रेम संबंधों का भी बनने के बहुत सारे चांसेस इसमें बन जाएंगे। जो अविवाहित लोग हैं वो, उनको नए नए
प्रस्ताव शादी के लिए प्राप्त होंगे। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए, नए संबंधों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपके जो जीवन साथी है उनका भी सहयोग आपको बहुत मिलेगा। बस जो थोड़ी चिंता है वो है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके या आपके स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंताएं मुझे दिख रही हैं। बाकी संबंधों के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में आप देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख रहा है और शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो भी आपने मेहनत की है वो रंग लाएगी। और अभी इस वक्त आप जो पढ़ाई करेंगे वो बहुत तेजी से उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। आप ये जो वीक है आपका, ये पढ़ाई में तेजी से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने का है। जैसे पिछले कुछ टाइम से आप पढ़ाई जो नहीं कर पा रहे थे वो आप इस सप्ताह से वापस आप एकदम से फॉर्म में आ जाएंगे और बेटर करने लग जाएंगे। तो इसलिए आपका स्टूडेंट्स के लिए भी ये सप्ताह अच्छा जाएगा। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको जो है हनुमान जी का रेमेडी करनी चाहिए, मंगल से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भी नीच का है, शुक्र भी नीच का है और मंगल 12th हाउस में है। तो इसका सबसे बेस्ट यही रेमेडी है कि आप मंगलवार को और शनिवार को दोनों दिन जो है हनुमान जी के टेम्पल में जाएं, वहां पे प्रार्थना लगाएं और प्रसाद जो है सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। रेगुलर वे से आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का जो है साप्ताहिक राशिफल। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप जरूर मुझे मैसेज करें तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा। उस लिंक में आप मेरा चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।